सो 22 जनवरी को मेरा क्यों लॉस हुआ, कैसे हुआ और हमें कैसे सही से ट्रेड लेना चाहिए था, चलिए जानते हैं। सो कल बायस क्लियर नहीं होने की वजह से मेरा ब्लू डाउन क्यों रहा। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में जाकर देखिए, मार्केट यहाँ से खुला था और इधर से अप डाउन हो रहा था इंटरनल। अगर देखा जाए तो नीचे FVG है और ब्लॉक वगैरह भी है, मतलब नीचे की ओर पूरा लिक्विडिटी बहुत सारे पड़ गए थे, बट फिर भी ये अब चला गया, मेरा लॉस हो गया। 4 आवर में हमें एक ऑर्डर ब्लॉक भी मिला है जो कि एक्चुअल में टैप किया गया है। अगर 1 आवर पे जाए तो 1 आवर पे जो ऑर्डर ब्लॉक है वो क्लियर दिख भी रहा है। मेरा व्यू इधर से रहा डाउन साइड का, क्योंकि बायस तो एक तो क्लियर था नहीं एंड इंटरनल स्ट्रक्चर जो बना हुआ था उसके हिसाब से लग रहा था कि एशियन का लोन ले लिया जाएगा। डाउन साइड ट्रेड लेने का रीज़न था कि इधर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था एंड देखा जाए तो मार्केट स्ट्रक्चर इधर शिफ्ट किया हुआ था एंड हमें अच्छा खासा ट्रेड भी मिल चुका था। इधर से दो बार एंट्री भी लिया था। इधर से लो टाइम फ्रेम में जाएंगे तो और अच्छा बेहतर एंट्री भी मिला एंड हमारा टारगेट भी दिया था 100 पिप्स का लगभग। अगर बाइंग चाहता भी तो मैं इसका व्यू ले रहा था। ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है और एशियन का लो ले लेता, क्योंकि इधर से कंसोलिडेशन हुआ है, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन न्यूयॉर्क में आ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मेरा ऐसा ले लिया। अब जानते हैं ऐसा क्यों हुआ और हमें कैसे सही से ट्रेड लेना चाहिए था। फ्रेश चार्ट में हम चार्ट को रीड करते हैं। सबसे पहले हम 4 आवर पे जाएंगे जो कि मैंने दिखाया था। ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑलरेडी टैप हो चुका था। अगर आप देखो तो ये FVG था जो कि ऑलरेडी फिल हो चुका था एंड नाउ ये बोल रहा है कि अब डायरेक्शन अप की ओर ही है, क्योंकि इधर देखा जाए तो रोकने के लिए कुछ है नहीं और ये एक वैलिड FVG नहीं है। इधर ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ ये एक लिक्विडिटी था हमारा एंड ऑल टाइम हाई जो कि जाने को था। अच्छा खासा रिजेक्शन हमें यहीं से देखने को मिल चुका था। अब हम इंटरनली प्ले करके देखते हैं। बायस क्लियर करने के लिए हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन और मिला था कि ये रहा एक FVG एंड जो कि मैंने मिस्टेक किया था इधर से सेल लेने में। हमें कंफर्मेशन ये दिखा रहा था कि FVG साथ में है, लिक्विडिटी स्विप किया। ये कैंडल देखो लिक्विडिटी स्विप किया है। CRT थ्योरी भी देखा जाए तो इधर अपना बना हुआ है स्ट्रक्चर वैसे। देन हम लो टाइम फ्रेम में और जाते हैं। क्लियरली आप लोग देख सकते हो ये रहा, सब कुछ वैसा ही है। हम इसे मान सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। MSS हो गया अपना। नाउ हम इधर FVG से एंट्री ले लेते हैं और ये उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ये बहुत ही सिंपल था, बट हमने सही से ध्यान नहीं दिया, बायस को सही से रीड नहीं कर पाया। अगर आपको एक्सटर्नल बायस नहीं पता है तो इंटरनल भी रीड करना बहुत ज़रूरी है, जो कि बिल्कुल डिटेल में रीड किया जाता है। ये रहा ट्रेड जो कि अपना बनता है, इधर 1:7 का ट्रेड बनता। अब 1:7 क्यों बनता, स्टैंडर्ड डिवीजन का यूज किया हूँ मैं। देखो स्टैंडर्ड ये फिब है और ये सीधा लेवल देता है हमें 4 तक। ये रिवर्सल एरिया है पूरा, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता था, इसलिए टारगेट यहीं तक रखा। पूरा कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन एंड नाउ न्यूयॉर्क में आएगा एक बड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन, तो रेडी रहिए।